नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश विद आरसी पर स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश में वावेल और कॉन्सोनेंट की मदद से बनने वाले मात्राओं और अक्षरों का अध्ययन करेंगे कि कौन से अक्षर से कौन सा मात्रा बनता है और कौन सा अक्षर हम लिखने में कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग पहले हम वावेल के माध्यम से मतलब स्वर के माध्यम से कौन कौन सा मात्रा का प्रयोग होता है हम इसका पहले अध्ययन कर लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम देखते हैं वावेल्स। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, उनमें से 5 आपका वावेल होता है। वावेल आपके कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल हैं आपके। तो इन्हीं वावेलों की मदद से, इन्हीं स्वरों की मदद से हम क्या करते हैं? मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं कि ए से कौन कौन सा मात्रा बनता है। ए से आप ए से क्या बनाएंगे? आ का मात्रा, आ का मात्रा। और ए से मतलब ए से एक आप आ का मात्रा बनाएंगे और डबल ए से भी बनता है, डबल ए से भी आ का मात्रा बनता है। इसी तरह से आप ए आई करेंगे तो आई का मात्रा बनेगा, ए आई से आई का मात्रा बनेगा। और ए यू करेंगे तो आओ का मात्रा बनेगा। ये आपके हो गए ए से बनने वाले मात्राएं। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ई से कौन कौन सा मात्रा बनता है? आपका ई से केवल ए का मात्रा बनता है, इसका ए का मात्रा। और अगर आप डबल ई कर देते हैं तो इससे बड़ी का मात्रा बनता है। अब हम चलते हैं आई की तरफ। आई से आपका केवल छोटी ई का मात्रा बनता है। क्या? छोटी ई की मात्रा। और कहीं कहीं बड़ी ई का भी प्रयोग कर देते हैं, इससे दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन आप अधिकतर छोटी ई का मात्रा के लिए आई का ही प्रयोग करेंगे, मतलब बड़ी ई के लिए आई का प्रयोग बहुत रेयर केस में होता है। अब देखते हैं ओ। ओ से क्या बनेगा? ओ। ओ से आपका ओ का मात्रा और डबल ओ से आपका बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। अब चलते हैं यू की तरफ। यू से कौन कौन मात्रा बनता है? यू। तो यू से आप छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ भी यूज करते हैं। मतलब यू से केवल छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा ही हम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इन अक्षरों की मदद से, इन वावेल की मदद से जो जो मात्रा बनते हैं, पहले आप इनका अध्ययन कर लीजिए बढ़िया से। इसको आप रट डालिए। इसके बाद तब आप कॉन्सोनेंट की तरफ चलिए कि किस किस अक्षर से कौन सा हम अक्षर शब्द बनाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको कॉन्सोनेंट की तरफ ले चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। हिंदी में इसका मतलब व्यंजन।
यही आपका बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप अंग्रेजी को ना लिख सकते हो ना तो पढ़ सकते हो। तो इसका ज्ञान होना आपको बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अब देखिएगा, अब अंग्रेजी में हम पहला अक्षर आपको ए होता है। तो ए तो आपका मात्रा का प्रयोग करता है। ए से क्या बनता है? मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो हम ए को छोड़कर बी की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? बी की तरफ। तो बी हम क्या बोल रहे हैं? जो उच्चारण अंग्रेजी में हम करते हैं, जो हमको सुनाई देता है, वही हमारा हिंदी में भी होता है। जिसे हम क्या बोले? बी। तो हमको सुनाई क्या दिया? हिंदी में बा सुनाई दे रहा है। तो बी से बा बनेगा आपका। बी से क्या बनेगा? बा बनेगा। अब बात आती है सी की। तो हमको सुनाई क्या दे रहा है? सी बोल रहे हैं तो सा सुनाई दे रहा है। तो सी से आपका सा भी बनता है और का भी बनता है। दो अक्षर आपको याद करना है। सी से सा और का दोनों होता है। अब चलते हैं डी की तरफ। डी बोल रहे हैं, हमको क्या सुनाई दे रहा है? ड। हिंदी में डा सुनाई दे रहा है। ड और द दोनों होता है। डी से ड और द दोनों होता है। अब बात आती है ई की। तो ई आपका वावेल है। वावेल से हम केवल मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब ई के बाद एफ आता है। एफ फा सुनाई दे रहा है। तो एफ से फा बनेगा। एफ के बाद जी। क्या बोले? जी। हमको क्या सुनाई दिया? ज सुनाई दे रहा है हिंदी में। तो जी से ज और गा भी बनता है। जी से ज और गा बनता है। जी के बाद एच ही एक ऐसा शब्द है जो आपके उच्चारण के हिसाब से ये नहीं लिखा जाता है। एच से हमको चा सुनाई दे रहा है। लास्ट में एच चा सुनाई दे रहा है, लेकिन एच से चा नहीं, एच से हा। एच से हा। अब बात आती है आई की। तो आई आपको वावेल है। आई के बाद जे। आई के बाद जे। तो जे हम बोल रहे हैं जे। तो हिंदी में क्या सुना दिया? ज। जे के बाद के। हिंदी में क्या सुनाई दे रहा है? क। तो क। जे के बाद जे के एल। क्या सुनाई दे रहा है? एल। ला सुनाई दे रहा है। तो एल से ल। अब एम बोल रहे हैं तो हिंदी में माँ सुनाई दे रहा है। तो माँ। एन ना सुनाई दे रहा है। ना। अब ओ की बात आती है। तो ओ आपका वावेल है, उससे मात्रा बनता है। बात आती है पी की। पी बोल रहे हैं तो पा सुनाई दे रहा है। पी से पा। अब आ जाती है क्यू की। क्यू से आपका क्यू का सुनाई दे रहा है तो आधा का बनता है। क्यू से आधा का। अब आइए आर पे। आर रा सुनाई दे रहा है तो आर से र। एस सा सुनाई दे रहा है तो छोटा सा। टी बोल रहे हैं तो टा। हिंदी में टा सुनाई दे रहा है और ता दोनों होता है। टा और ता दोनों टी से। टी के बाद यू आपका वावेल है, उससे मात्रा बनता है। वी से वा। उसी तरह से आपका डब्लू से भी वा। वी और डब्लू दोनों से वा बनता है। डब्लू के बाद एक्स हमको सुना दे रहा है सौ, लेकिन एक्स ही बोला जाता है इसको।
और कहीं कहीं ज भी बन जाता है। एक्स से ज बीच में, एक्स, वाई, वाई, वाई से आपका या बनता है, और कहीं कहीं इसका प्रयोग मात्रा में भी हो जाता है या बड़ी बन जाता है, वाई से बड़ी भी बन जाता है कहीं कहीं। वाई, वाई के बाद जेड, जेड से ज, ये वाला ज हम जेड से बनाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जितने अक्षर हैं इंग्लिश में, जितने कॉन्सोनेंट हैं, सभी की मदद से कौन से अक्षर बनते हैं हमने लिखा। अब आपको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे हम हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोल रहे हैं बी, हमको सुनाई क्या दे रहा है? बा। तो बी से ब। सी बोले, सी से क्या सुनाई दिया? सी। हिंदी में सुनाई दिया सा, तो सा हुआ। और का, सा और का दोनों बनता है सी से। उसे डी, डी से डा सुनाई दिया, तो डा और दा दोनों बनेगा। एफ, फा, जी से जा और गा दोनों होता है, याद रखिएगा। वैसे उच्चारण के हिसाब से एच की बात करते हैं तो एच, एच से हा बनता है, याद रखना होगा आपको। जे, जे से जा, के से का। देखिए सी से भी का बनता है और के से भी का बनता है। इनका लिखने में अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है। एल, एल से ला, एम, एम से माँ, एन, एन से ना, पी, पी से प, क्यू, क्यू से अध क, आर, आर से र, एस, एस से स, टी, टी से ट और ता दोनों, वी, वी से वा, डब्लू, डब्लू से भी वा, एक्स, एक्स से एक्स भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं जा भी बनता है। वाई, वाई से या बनता है, और हमने क्या बताया कि कहीं कहीं बड़ी भी बन जाता है। वैसे जेड, जेड से आपका ज। प्यारे स्टूडेंट्स, जो आपको बताया गया ये मात्रा का ज्ञान, मतलब वावेल से जो मात्रा बनता है वो, और ये कॉन्सोनेंट की मदद से हम कैसे हिंदी में अक्षर लिखना सीखते हैं, इसका आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा, तब आपको लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिएगा जैसा आपको होगा। हम, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में उसको बता दीजिएगा। और इसके पहले हमने एक वीडियो और आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि किस अक्षर से कौन सा अक्षर बनता है, उसमें पूर्ण ज्ञान है आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और बेहतरीन लाने वाले हैं कि हम कैसे, किस अक्षर पर कौन सा मात्रा कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका हम जिक्र अगली वीडियो में आपसे करेंगे। धन्यवाद।